दुनिया में कुछ कहानियां होती हैं जो बताती हैं कि कैसे एक बड़ा सपना और पक्का इरादा किसी देश को कहां से कहां पहुंचा सकता है। भारत की परमाणु यात्रा भी एक ऐसी ही कहानी है, एक साहसिक सपने से शुरू होकर एक ग्लोबल पावर बनने तक की। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई देश जिसके पास पारंपरिक परमाणु ईंधन यानी यूरेनियम बहुत ही कम मात्रा में हो, वो आखिर एक न्यूक्लियर पावर हाउस बन कैसे सकता है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी चुनौती से, जिसे हम कह सकते हैं भारत की परमाणु पहेली। अब देखिए, भारत के सामने एक बहुत ही यूनिक सी सिचुएशन थी। एक तरफ पारंपरिक रिएक्टर्स के लिए जो यूरेनियम जरूरी होता है, उसके भंडार देश में बहुत कम थे, लेकिन दूसरी तरफ भविष्य का ईंधन यानी थोरियम, उसका दुनिया में सबसे बड़ा भंडार भारत के पास था। तो सवाल ये था कि इस विशाल खजाने का आखिर इस्तेमाल किया कैसे जाए। और इस बड़ी पहेली का जवाब दिया एक विजनरी ने, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जो दशकों आगे की सोचता था। तो डॉक्टर भाभा का ये 3 स्टेज प्रोग्राम वाकई कमाल का था। इसको ना ऐसे समझिए, पहले स्टेज में हमारे पास जो थोड़ा बहुत यूरेनियम है, उसका इस्तेमाल करके प्लूटोनियम बनाया जाएगा। ये एक छोटी सी चिंगारी की तरह है। फिर आता है दूसरा स्टेज, जिसमें उस प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके थोरियम को एक काम के ईंधन में बदला जाएगा। और आखिर में तीसरा स्टेज, उसी थोरियम का इस्तेमाल करके हमेशा हमेशा के लिए साफ सुथरी ऊर्जा बनाना। मतलब एक छोटी सी चिंगारी से एक बहुत बड़े, कभी ना खत्म होने वाले ईंधन के ढेर को आग लगाना। लेकिन पता है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी। जैसा कि डॉक्टर भाभा के इन शब्दों से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, उनका विजन था देश की तरक्की के लिए परमाणु ऊर्जा का शांति से इस्तेमाल करना। उनका असल मकसद था आत्मनिर्भरता और देश का विकास। चलिए अब कहानी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं सीधे साल 2024 में। ये साल भारत की न्यूक्लियर जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। एक ऐसा साल जहां दशकों पुराना सपना आखिरकार सच होने लगा है। इसी साल की शुरुआत में ही एक के बाद एक 2 बड़ी खुशखबरी आई। पहले तो फरवरी 2024 में गुजरात के काकरापार में KAP4 रिएक्टर अपनी पूरी ताकत से काम करने लगा। और फिर ठीक उसके बाद 4 मार्च 2024 को तमिलनाडु के कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग शुरू हो गई। ये वो पल थे जब दशकों की मेहनत रंग ला रही थी। अब ये कितनी बड़ी बात है, तो सुनिए। इस अचीवमेंट के साथ ही भारत अब रशिया के बाद दुनिया का दूसरा, जी हाँ, सिर्फ दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास कमर्शियली ऑपरेटिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल अचीवमेंट है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 700 मेगावाट के रिएक्टर्स पूरी तरह से इंडिजिनस हैं, मतलब मेक इन इंडिया का एक शानदार एग्जाम्पल। अब सरकार फ्लीट मोड पर काम कर रही है, जिसका मतलब है कि एक साथ 10 नए रिएक्टर बनाए जाएंगे। और तो और अब प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs की पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। अच्छा, एक बात और, भारत की ये जो न्यूक्लियर स्टोरी है ना, ये सिर्फ बिजली बनाने तक ही लिमिटेड नहीं है। इसका असर हमारी आपकी रोज की जिंदगी पर भी पड़ रहा है, और वो भी ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। तो प्लान ये है कि न्यूक्लियर कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाया जाए। मतलब आज जो करीब 8000 मेगावाट है, उसे 2032 तक लगभग 3 गुना बढ़ाकर करीब 22,480 मेगावाट तक ले जाना है। और ये टारगेट इतना एम्बिशियस क्यों है? क्योंकि ये भारत के 2070 तक नेट जीरो बनने के गोल के लिए बहुत बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर साइंस के कुछ यूजेस तो मतलब सच में हैरान कर देते हैं। जैसे हेल्थ केयर में भाबाट्रॉन जैसी मशीनों से कैंसर का इलाज सस्ता हो रहा है। फिर एग्रीकल्चर में रेडिएशन टेक्नोलॉजी से ऐसी फसलें बन रही हैं जो ज़्यादा पैदावार देती हैं और बीमारियों से भी लड़ती हैं। और खाने पीने की चीज़ों में इसी टेक्नोलॉजी से प्याज, मसालों जैसी चीज़ों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा रही है ताकि वो ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहें। और ग्लोबल स्टेज पर भी भारत का रोल अब पूरी तरह बदल चुका है। अब भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी लेने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक पार्टनर बन गया है। वो रशिया के साथ मिलकर बांग्लादेश में न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है और फ्रांस के साथ दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पार्क को लेकर बातचीत भी एडवांस स्टेज में है। तो इन सब अचीवमेंट्स के बाद सवाल उठता है कि इस पूरी जर्नी का आखिर एंड गोल क्या है?
चलिए अब भारत के भविष्य पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक एनर्जी सुपर पावर बन सकता है। द अल्टीमेट गोल है थोरियम फ्यूल साइकिल को मास्टर करना। आसान शब्दों में कहें तो भारत के पास जो थोरियम का विशाल भंडार है ना, उसका इस्तेमाल करके न्यूक्लियर पावर पैदा करना। यही भारत के 3 स्टेज प्रोग्राम की आखिरी मंजिल है और लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस का असली रास्ता भी। और जो सबसे बड़ा सपना है वो सिर्फ एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी से भी कहीं ज्यादा है। वो सपना है भारत को एक एनर्जी इंपोर्टर से एक एनर्जी एक्सपोर्टर में बदलने का। सोचिए, ये ग्लोबल एनर्जी मैप को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या थोरियम की पावर से भारत दुनिया का अगला क्लीन एनर्जी एक्सपोर्टर बनेगा? इस प्रोग्राम का पोटेंशियल देखकर तो यही लगता है कि भविष्य वाकई बहुत रोशन और इंस्पायरिंग है।